बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन दम बिरयानी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ में नहीं रह सकेगा, एक मरतबा तो सही आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है और हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसमें हम 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको हमने इस तरह लंबा लंबा काट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसी तरह से ही काटना है और इसको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन दम बिरयानी तैयार होने वाली है। ईद पर बनाएं, दावत पर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही अहम स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। यहाँ पर जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे हम ब्राउन कर देंगे। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट्स तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने दही ली है और दही में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक, हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर इसमें गरम मसाला ऐड किया है और मिक्स गरम मसाला, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इनको आपने मिक्स कर लेना है। तो दही जो है वो आपने हमेशा फेंट कर इस्तेमाल करनी है। इसको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। 1/4 टेबलस्पून फूड कलर इसमें गया है। इसको हमने अच्छी तरह से हमने दोबारा से इसे मिक्स कर लेना है। और अगर आप बीटर इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर इसको 4-5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। यकीन जानिए, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन दम बिरयानी तैयार होने वाली है। आप जितनी भी बिरयानी अभी तक खा चुके हैं वो आप भूल जाएंगे। अब जो है हमने चिकन लेना है और इसमें हमने वही पेस्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसमें हमने सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से हाथों की मदद से जो मसाला है वो इसके ऊपर लगा देना है। और इसको हमने इसमें हमने ऐड कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसमें धनिया जाएगी। और धनिया जो है हमने 1 टेबलस्पून के करीब हमने धनिया ली थी। धनिया आप हमेशा अच्छी तरह से धो के फिर आप इसे इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर हमने इसमें धनिया ऐड कर दी है। 2-3 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हरी मिर्चों के दरमियान से हमने कट लगा दिया था। अब इन चीज़ों को हमने दोबारा से अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और अब इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का लीमू, आप देख सकते हैं, इस तरह से निचोड़ के आपने ऐड कर देना है। अगर इस तरह से ना निकले तो आप इस तरह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। इसमें हम इसकी मदद से हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लीमू का रस ऐड कर देंगे। और ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर हम इसमें लीमू का रस ऐड कर देते हैं। ये देखें, इस तरह से करके आपके जब करेंगे तो इसका जो रस है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें हमने मिर्चें डाली हैं तो वो हाथों पर ना लग जाए, इस वजह से मैं इसमें चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड पर रेस्ट पर रख देंगे। तो इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी चिकन दम बिरयानी तैयार होने वाली है। यकीन जानिए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर जो है हमें 10 मिनट्स हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया है और हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अभी बहुत अहम स्टेप हम इसके साथ करने वाले हैं। इसको आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। इसको आपने क्रंची किस तरह बनाना है, इसको आपने मज़ेदार किस तरह बनाना है। तो ये जो स्टेप है ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमने प्याज बाहर निकाल लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह से फैलाकर और हमने पंखे के आगे रख देना है, यानी इसको आपने ठंड वाली जगह पर रखना है ताकि जो है ये क्रंची हो जाए। वो उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ये आप देख सकते हैं काली मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है और हमने छोटी इलायची ली है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से इसमें पका लेना है, अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। यहाँ पर 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे
तो यहाँ पर हमने ली है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और ये जो है आप घर में कूट लिया करें। अब इसको हमने 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2-3 तेज़पात के पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और यहाँ पर आपको खुशबू आना शुरू हो गई होगी, लेकिन आपने इसे 2-3 तक पकाना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो है हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर जो थे हमने काट लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है और टमाटरों को आपने 5 मिनट ज़रूर देने हैं, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो आपने इस स्टेप को मिस नहीं करना। इसको आपने 4-5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से आपने पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब इसमें जाएंगे कुछ मिसाले, तो मिसालों का अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, यह आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। खुशबू के लिए हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं और अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेना है और यहाँ पर आपने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी जो बिरयानी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर हमने इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट हुआ चिकन जिसको हमने रेस्ट पर रख दिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें चिकन जो था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और हमारा जो चिकन है उसने मसाला जो इसमें था वो जज़्ब कर लिया है। हमने यहाँ पर इसे आधा घंटा स्टे दिया था, आप इससे ज़्यादा भी इसे स्टे दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है और इसका जो लिक्विड है वो हमने तकरीबन ड्राई करना है। यहाँ पर हमने इसको या आप देख यहाँ पर जो है दही ने पानी छोड़ दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने ये जो पानी है ये लिक्विड है, इसे आपने ड्राई करना है और इसमें ही हमारा जो गोश्त है वो गल जाएगा। यहाँ पर हमने चावल लिए हैं और हमारे जो चावल हैं 2 किलो गोल्डन सिला चावल लिए हैं और हमने इसको भिगो के रख दिया था। और हमारा जो चिकन था वो 1.5 किलो था और यहाँ पर हमने ये पानी लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ हमने गरम मसाला लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम जो चावल जो हैं उनको उबालने लगे हैं, तो यहाँ पर हमने इसमें 3-4 तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है और नमक जो था हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसमें जो चावल हैं वो बॉयल करेंगे। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हमने वाइट सिरका ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे जो चावल हैं वो निखरे निखरे रहेंगे और बिल्कुल खिले खिले नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है, हमारा जो पानी था बॉयल होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो फ्लेम है उसको बिल्कुल ही लो कर देंगे और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जो थे हमने उसे भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें यहाँ पर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 2 किलो के करीब हमने चावल लिए थे और आपने जो पानी है ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके जो चावल हैं वो निखरे निखरे खिले खिले तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावल यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम चावलों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए ऐड किया था ताकि जो चावल हैं वो नमकीन नमकीन तैयार हों। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसे तेज़ आंच में उबालना है और यहाँ पर हम आंच जो है वो तेज़ कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और जो इसमें लिक्विड था वो ड्राई हो चुका है और मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें वही प्याज ऐड कर देंगे। थोड़े से हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं जिनको हमने पंखे के आगे रख दिया था और ये क्रंची तैयार हो चुके हैं। अब थोड़े से हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो है हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर हमारा अब इसमें जाएगा साबित धनिया और इसको हमने इस तरह से पीस के इसमें ऐड किया है और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो है हम इसे ढाँप कर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारा सा पतीला और इसमें हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने जो चिकन के अंदर ऑयल था वो हमने इसमें ऐड करना है और यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑयल ऐड करना है। जो चिकन के अंदर जो ऑयल था वो हमने पहले ऐड कर देना है और इसको आपने फिर अच्छी तरह से फैला लेना है। यहाँ पर जो है हम दम वाला जो चिकन है वो तैयार करने वाले हैं और हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपने वो किस तरह से तैयार करना है और इस स्टेप को, इस चीज़ को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से जो ऑयल है वो फैला देंगे। ऑयल जो है हमने पहले इस तरह इसलिए फैला लेना है ताकि जो हमारे चावल है वो नीचे लगे ना। तो ऑयल जो है आपने इस तरह से नीचे फैला देना है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर जो चावल थे हमारे 80% बॉयल हो चुके हैं, 20% नहीं हुए, 20% दम पर अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से चावल ऐड कर देने हैं। चावल की एक मोटी सी लेयर बनाकर इसके ऊपर हमने इस तरह से चिकन ऐड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं सारा जो चिकन था वो हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने सारा कौरमा है वो हमने इस तरह से फैला देना है। इसकी भी हमने इस तरह से एक लेयर बना देनी है। तो यहाँ पर हम इसमें सारा जो कौरमा है वो ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर हम इसमें बाकी के जो चावल थे वो हमें सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसकी हम एक मोटी सी लेयर बना देंगे। तो चावल जो थे मैंने आपको पहले बताया है 80% तक आपने इसे बॉयल करना है। यहाँ पर हम इसकी प्यारी सी लेयर बनाकर अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे प्याज जो हमने करेंसी बना लिए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने एक पतली सी लेयर इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको हम ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे जो चावल हैं, हमारी जो बिरयानी है, चिकन दम बिरयानी, वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे धनिया और साथ में हमने पुदीना लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर फिर हमने काट लिया था, वो हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे और साथ में हमने लीमू भी लिए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ये लीमू लिए हैं, इस तरह से काट के आपने ऊपर प्यारा सा डेकोरेट कर देना है। तो हमारी जो बिरयानी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाली है। यकीन जानिए आपको जब ये किसी को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ पर नहीं रह सकेगा। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, ये हमने ज़रदा कलर लिया था, आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ज़रदा कलर इस्तेमाल किया है, वो हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। ये जो है आपने इसका जो पेस्ट है, इसका जो मिक्सचर है किस तरह से तैयार करना है, आपने ज़रदा कलर लेना है और इसमें आपने लीमू का रस ऐड करना है। इस तरह से आपने पेस्ट बनाकर इस तरह से ऊपर ऐड कर देना है और आप फूड कलर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको दम पर रख देंगे और यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है उसका तो दम है वो लगाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और यकीन जानिए ये बनने के बाद इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये तैयार होगी, इतनी प्यारी ये खूबसूरत लगेगी कि जो भी इसको देखेगा उसका दिल चाहेगा कि मैं इसे जल्दी से खा लूँ। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार ये तैयार होने वाली है। अब हम इसको दम पर रख देंगे। आपने जो फ्लेम है बिल्कुल ही आपने लो कर देना है। यहाँ पर हमें पूरा आधा घंटा हो चुका है, इसको हमने दम पर रख दिया था। व्यूअर्स हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो जिस तरह से हमारी जो रेसिपी तैयार होती है ना उस तरह से हमारा कैमरा नहीं दिखाता। यकीन जानिए इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही है लेकिन जो हमारा कैमरा है वो सही तरह से नहीं दिखा रहा। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कैमरा ले सकूं और अपनी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखा सकूं, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तो प्लीज़ आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यकीन जानिए आप ये किसी को खिलाएँगे तो वो आपसे बार बार बनाने को कहेगा। तो एक मरतबा रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको क्या, आपके घर वालों को क्या, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मेरी वीडियो और मेरी चिकन दम बिरयानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।